जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने तुम्हें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बता दिया था। ये इक्वेशंस हर बच्चा जानता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ या ना? ये इक्वेशंस आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी तो इनके बारे में आपको पता है। और एक फोर्थ इक्वेशन मैंने और बताई थी एस एन एफ विच इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। सही है गलत है? समझ में आ गया? ये किस चीज की इक्वेशन है? nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं n की वैल्यू ले लेता हूं 5 और मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूं तो ये s nth की जगह 5 आ जाएगा इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2 इंटू 5 माइनस 1। जो भी आपके पास सॉल्व करके आएगा वो 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है डायरेक्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? nth सेकंड में जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेकंड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट का हुआ, तीसरे सेकंड में कितना हुआ। हर सेकंड ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इससे रिलेटेड आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। कर दूं ये? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। A jet plane starts from rest. A jet plane Starts from rest starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square. with an acceleration of 3 meter per second square And make a run of for 35 seconds. and make a run of 35 seconds 35 seconds before taking off. before taking off. What is the minimum length of What is the minimum length of the runway? length of the runway And what is the velocity and what is the velocity of the jet at takeoff? of jet at Takeoff. takeoff? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो समझ लो तुम्हारा आधा काम हो चुका है। क्वेश्चन को बच्चों समझो। एक जेट प्लेन है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। देखो तुम लोगों को इतना तो पता होगा, फ्लाइट जो है पहले रनवे पर भागती है, एरोप्लेन या कोई भी जेट रनवे पर भागता है और फिर वो अचानक से उड़ जाता है। तो जब वो जमीन से ऊपर उठ जाता है तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ। क्या बोलते हैं? टेक ऑफ। तो मान लेते हैं ये हमारा रनवे, ये जेट यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी ऐसे करके। बना दूं? थोड़ा गंदा बना रहा हूं बच्चों, काम चला लेना। यहां से चलना शुरू कर रहा है बच्चों। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? क्यों? उसने खुद ही बोला है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हर चीज भाई गिवन नहीं होती, दिमाग की लगाना पड़ता है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब बच्चों इसने ये बोला एक्सेलरेशन हो रहा है 3 मीटर पर सेकंड। अब ये जब आगे भागेगा तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा? नहीं, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही होगी। तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जब ये भागेगा भागेगा भागेगा, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर आकर, इस पॉइंट पर आकर ये यहाँ से अलग हो जाएगा, उड़ जाएगा। यानी इस पॉइंट पे क्या हो गया? टेक ऑफ हो गया। ये पॉइंट हो गया टेक ऑफ वाला, इसका नहीं उड़ गया। तो रनवे की लेंथ कम से कम कितनी होनी चाहिए ये पूछा है बच्चों। कहीं वो हमसे डिस्प्लेसमेंट तो नहीं मांग रहा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ही तो मांग रहा है। क्योंकि रनवे की लंबाई कितनी होगी? रनवे की लंबाई उतनी होगी जितना ये यहां से लेकर यहां तक चला है। क्योंकि इससे छोटा रनवे होगा तो फिर तो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा ना वो। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, उसने ये भी बता दिया कि वो इस पूरा यहां से लेकर यहां तक उसको जाने में कितना टाइम लगा? 35 सेकेंड। ये सारी चीजें इसने दे दी हैं।
व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है यहां से लेकर टेक ऑफ पॉइंट तक का, एंड वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ। बच्चों स्पीड बढ़ते 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 यहां तक कुछ पहुंची होगी और फिर ये हवा में चला गया, तो जब वो यहां पहुंचा तो उस समय वेलोसिटी क्या थी वो भी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? बच्चों क्या क्या दिया हुआ है जल्दी बोलो। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, टाइम है 35 सेकंड का, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। हाँ या ना? अब हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब तुम्हें दिमाग लगाकर बताना है कि कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करें। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, मुझे मान लो s फाइंड करना है, ठीक है? तो s वाली ही इक्वेशन लगाऊंगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू u कितना है 0, t कितना है 35 डालोगे तब भी 0 ही आएगा, 0 इंटू टी 0 ही होता है, प्लस हाफ a हो गया 3 और 35 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बच्चों s इक्वल टू कितना हो गया चेक करो, ये तो खत्म हो गया 1/2 इंटू 3, 35 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1225, 1225 समझ गए? जिसको नहीं आता उसको बता देता हूं बच्चों, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आता है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का नेक्स्ट नंबर कौन है तो 3 4 आ गया स्क्वायर, समझ गए? बताओ 75 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का कर दो 25 और 7 का नेक्स्ट नंबर कौन है 8, 7 8 56, आंसर आ गया। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, समझ में आ गया? तो यहां से तुम्हारा टाइम बच जाएगा, नहीं तो आधा टाइम आपका रफ कॉलम में निकल जाएगा, ठीक है? अब बच्चों जल्दी से मुझे ये बताओ, सॉल्व इतना तो कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर पाओगे या नहीं? इतना तो खुद भी कर सकते हो। क्या आ रहा है इसका आंसर 1837.5 मीटर। बच्चों देखो मुझे ये लगता है कि ये छोटा सा मल्टीप्लाई 3 से आप खुद भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, कर लेना, आपका आंसर यही आएगा, मैच करा लेना, कोई दिक्कत? इसने हमसे जो पूछा था वो आ गया। अब इसने मुझसे वेलोसिटी भी मांगी हुई है, हाँ या? तो बच्चों एक बात बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a कितना है 3 और t कितना है 35। तो v इज इक्वल टू आ गया 105 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। पर आपको ये दोनों आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के देने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है, आपको आंसर भी स्टेटमेंट लिखना होगा। द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे शुड बी दिस मीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ इज 105 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? चले भैया क्वेश्चन पे, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। An electron traveling with a speed An electron traveling the speed of with a speed of 5 into 10 raised to the power 3 meter per second 5000 meter per second passes through an electric field passes through an electric field with an acceleration of 10 raised to the power 12 meter per second square. with an acceleration of 10 raised to power 12 meter per second square. How long will it take for the How long will it take for the electron to double its speed? for the electron to double its speed? और कुछ है इसमें? What will be the distance What will be the distance covered by the electron in this time? covered by the electron in this time? और कुछ पूछा हुआ है? बच्चों क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है,
और ये यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आ गया है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। अभी मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता, 12th क्लास में चैप्टर 1 फिजिक्स में आ जाएगा, पर अभी मैं तुम्हें इतना बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ गए? जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑलरेडी ये बेचारा चलता हुआ आ रहा था, ये पहले से ही ये इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आ रहा था, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? पता नहीं, दिया ही नहीं हुआ, हाँ या ना? लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ये आएगा तो ये क्या होगा? अट्रैक्ट। तो ये इधर जोर से भागेगा, और मान लो बच्चों ये यहां पहुंच गया, ऐसा मान लेते हैं कि ये यहां पहुंच गया, और इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 2u। क्योंकि ये बात उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दी है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद अ स्पीड, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी दी हुई है? 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हुआ और वो एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि अट्रैक्ट होगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई डबल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड? तो इसकी स्पीड को डबल होने में वक्त कितना लगेगा, टाइम पूछा है ना। तो वेलोसिटी हो गई अब इसकी 2 टाइम्स ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। बच्चों चेक करना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी भी क्लियरली नहीं बोला पर दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो कितना दिया हुआ है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 हो जाएगा, 10 × 10⁻³ 10⁻⁴ हो जाएगा। एक्सेलरेशन दे दिया, u दे दिया, v दे दिया, क्या पूछा है और क्या पूछा है भैया? वेलोसिटी डबल होने में कितना वक्त लगेगा ये बताओ, और वेलोसिटी डबल होने में कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल करे, वो भी बताओ। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए बच्चों? अब जल्दी बता दो, v = u + at होता है, t निकालना है ना। तो आप ये देखो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें t भी आ रहा है और वो सब आ रहा है जो डाटा हमको गिवन है, तभी तो आंसर आएगा। तो v कितना हो गया? 10⁻⁴, u कितना हो गया? 5 × 10⁻³ प्लस a कितना हो गया? 10⁻12, और t कितना हो गया? पता नहीं। ये u इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10⁻⁴ - 5 × 10⁻³ = t × 10⁻12। बच्चों ये माइनस कैसे करोगे? इन दोनों में 10⁻³ कॉमन है, इन दोनों में 10⁻³ कॉमन है, क्या बचा? इसके पास क्या बचा? 10। मैंने 10⁻³ कॉमन लिया है तो 10 तो बचेगा, माइनस इसके पास क्या बचा? इक्वल टू t × 10⁻12। अब बच्चों चेक करो, 10 - 5 कितना हो गया? 5 × 10⁻³ = t × 10⁻12। बच्चों ये बार बार बच्चों की तरह लिखूं, ये समझ गए कि ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म इसके डिवाइड में तो आएगा ना। तो चेक करो ये कितना हो गया? t = 5 × 10⁻, ये 12 ऊपर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 12 -9 सेकेंड, यानी कि 5 नैनो सेकेंड, यानी 5 नैनो सेकेंड में वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड डबल हो जाएगी अगर वो इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो गया तो। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब मुझे जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट रह गया ना निकालने के लिए, ये तो आ गया, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? अब तुम कोई भी इक्वेशन लगा दो, उसमें बस s होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, s = ut + ½ at², या तो आप ये लगा दो, या फिर एक और इक्वेशन है v² - u² = 2s, ये लगा दो। दोनों लगा के दिखा दो,
आंसर सेम ही आएगा, देखो फटाफट। s इज इक्वल टू यू कितना है 5 इंटू 10 पावर 3, टाइम कितना है 5 इंटू 10 पावर माइनस 9 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 10 पावर 12 और t का स्क्वायर 5 इंटू 10 पावर माइनस 9 का स्क्वायर। भाई बात समझ में आ रही है? s के फॉर्मूले में खाली वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। अब आपके पास t आ गया ना, कितना है 5 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड, तो ये वैल्यू डाल दो बच्चों, चेक करो कितना हो गया, देखो 5 5 25, 10 पावर प्लस का 3 है माइनस का 9 है, माइनस 6 आ जाएगा, प्लस बच्चों इसका स्क्वायर लिखने से अच्छा इसको दो बार लिख दूं। मेरी बात समझ में आई? स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार मल्टीप्लाई करना। तो बताना कितना हो गया 5 5 25/2 इंटू 10 पावर, देखो -9 और +12 कितना हो गया, कितना हो गया -6। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? अब इन दोनों को प्लस कैसे करोगे, दोनों में 10 पावर -6 कॉमन ले लोगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 + 12.5, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये समझ गए 25 का आधा 12.5 ही होता है। इन दोनों को जोड़ के जल्दी बताओ क्या आ गया 37.5 इंटू 10 पावर -6, यानी कि 3.75 इंटू 10 पावर -5 मीटर। यह आ गया डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? चेक कर लो, समझ में आ गया। लेकिन वो जो दूसरी इक्वेशन है अगर आप उसको सॉल्व करोगे ना तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, करके देख लेना। क्लियर हो गया? या उससे भी करके दिखाऊं, दूसरी वाली इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट निकालूं, कर लोगे? चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, A driver takes 0.20 second. A driver takes 0.20 second 0.20 second to apply the brakes after he see to apply the brakes after he see after he see a need for it. a need for it। This is called the reaction time of the driver. ठीक है, फिर आगे। If he is driving a car at If he is driving a speed of 54 km per car at a speed of 54 kilometer per hour and the brake cause deceleration of 6 meter per second square. and brakes cause deceleration of 6 meter per square. 6 meter per second square। Find the distance traveled by the car. Find the distance Traveled by the car after he traveled by the car after he applies the brake। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आधा काम खत्म हो चुका है। एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, अब उसके सामने कोई रोड पे बच्चा आ गया, जानवर आ गया, कुछ भी आ गया, अब उसको पता है कि मुझे ब्रेक लगानी ही है। तो जैसे ही आपको कोई सामने दिख जाता है कि ब्रेक लगानी है तो तुरंत थोड़ी ना लगा देते हो, पैर सोचोगे, ब्रेन को सिग्नल दोगे, मैसेज देगा वो ब्रेक लगाओ, फिर आप पैर उठाओगे, ब्रेक तक पहुंचाओगे, फिर प्रेस करोगे। इतने में टाइम तो लगेगा ना, बहुत कम टाइम लगेगा पर लगेगा तो ना। ऐसा तो नहीं कि खतरा दिखा और ब्रेक अपने आप दब गई। ब्रेक आप पैर उठा के लगाओगे गाड़ी में तभी तो लगेगी। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? reaction time. यानी कि a driver takes 0.20 second to apply brake after he see a need for it। जैसे ही उसको दिखा ब्रेक लगाने की जरूरत है, उसके बाद ब्रेक लगाने में उसको कितना वक्त लग गया? 0.20 सेकेंड, यानी कि ये उसका क्या है? रिएक्शन टाइम है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद उसने जब ब्रेक लगाई तो बच्चों गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी?
घटेगी। कम होगी, डिसेलरेशन होगा। तो कह रहा है इफ ही ड्राइविंग कार एट ऑलरेडी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, किलोमीटर पर आवर, एंड द ब्रेक्स कॉज डिसेलरेशन ऑफ दिस, और उसमें डिसेलरेशन कितना आ रहा है, मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से गाड़ी की स्पीड घट रही है। और फाइनली उसको देखो ब्रेक लगानी है, मतलब गाड़ी को पर्पस क्या, रोकना है। तो फाइनल वेलोसिटी दी नहीं हुई है, आप खुद दिमाग लगा लो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। गाड़ी को रोकना ही तो है ना। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही अप्लाइज द ब्रेक। तो गाड़ी को रुकने में, जब उसने ब्रेक लगाई तब से लेकर और रुकने तक कितना डिस्टेंस गाड़ी चली गई। ऐसा तो नहीं ना कि ब्रेक लगाते गाड़ी वहीं पे जाम हो गई, उस दूरी तक तो चलते हुए जाएगी ना। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करा ये बताना है आपको क्वेश्चन में। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मैं इसको नॉर्मल बच्चे की तरह सॉल्व करूं तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, देखो एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों लिया मैंने, समझ गए या समझाऊं। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, सही है। अच्छा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको तो ये मीटर पर सेकंड में दिया है, ये भी सेकंड में दिया है, तो ये स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में लानी होगी। तो मैंने तुम्हें बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, बताया था कि नहीं। या आप याद रखना, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, याद रहेगा, पहले भी बता चुका हूं। तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये है। कोई दिक्कत। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, कहां दिया है, कहां दिया है, 0। वो तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, वो ब्रेक लगा रहा है, गाड़ी रोक ही रहा है ना। उसने ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट आखिर कितना हुआ, गाड़ी कितनी दूर तक गई। तो बच्चों कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें एस भी आ रहा हो और ये सारा डाटा आ रहा हो। तो बच्चों मैंने ये सोचा कि इसमें ये लगा देते हैं v² - u² = 2as। हाँ या ना। v की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू कितनी है, 15², 2a कितना है, -6, और s हमको नहीं पता। बच्चों -15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 to 5, 6 2 जा -12 into s। तो बच्चों s = -2 to 5 बाय -12 करोगे तो s कितना आ जाएगा, डिवाइड करके जल्दी बताओ, 18.75 मीटर। मेरी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। यानी गाड़ी को रुकने में जो भी समय लगेगा वो समय तो नहीं पता, पर इतना पता लग गया कि गाड़ी कितनी दूर चल के जाएगी, 18.75। पर यह आंसर गलत है। नॉर्मल बच्चा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो ऐसे ही करेगा, कुछ गलत नहीं है। गिवन डाटा आपने लिखा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, पर ये गलत है। पूछो क्यों, बताता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट तो तब हुआ ना जब उसने ब्रेक लगा दी थी, लेकिन वो 0.20 सेकंड तक जब वो रिएक्शन टाइम में वो सोच रहा था या पैर उठा के ब्रेक तक पहुंचाने में जो वक्त लगा, तब भी तो डिस्टेंस छोटा सा कवर हुआ होगा। नहीं आया समझ, तुमको समझ में आया। तो वो जो 0.20 सेकंड में उसको वक्त लगा पैर को वहां तक पहुंचने में, तब भी तो गाड़ी चली रही थी, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा। तो बच्चों वहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो बच्चों तुम्हें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर कहीं पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है या डिसेलरेशन नहीं हो रहा है
तब आपको वो चारों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, तब आप सीधा ये बच्चों वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ गए? तो वो 0.20 सेकंड तक तो ना एक्सेलरेशन हो रहा है ना डिसेलरेशन हो रहा है, तब तो बस गाड़ी चल ही रही है 54 की स्पीड से, हाँ है ना? तो उसमें डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा? 0.20। क्या हुआ? गलत है क्या? सही है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास 3 मीटर, यानी 0.20 सेकंड में गाड़ी 3 मीटर चली गई होगी, तब जाके उसका पैर पहुंचा होगा ब्रेक तक रिएक्शन टाइम में। और फिर ब्रेक लगाने के बाद कितना दूर और चली गाड़ी? इतना। तो ये हो गया S1 और ये हो गया S2। क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आफ्टर ही अप्लाइज द ब्रेक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार विल बी इक्वल टू 18.75 प्लस 3, ये भी तो जोड़ोगे ना उसी में, कितना हो गया? 21.75 मीटर। चेक कर लो, अब ये आंसर सही है। कितने बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आ गया? चले आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4। On a foggy day, two drivers spot each other. Two drivers Spot each other when they are just 80 meter apart. They traveling at 72 kilometer per hour. They travel at 72 kilometer per hour 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. Both of them applied brake. Applied brakes retarding their car at the rate of 5 meter per second square. 5 meter per second square. Determine whether they avoid collision or not. Determine whether they क्या avoid the collision or not. बच्चों क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? पहले ये बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में? बोलो बोलो। दो गाड़ी आमने सामने से आ रही है, समझ गए? कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और दोनों ड्राइवर ने एक दूसरे को तब देख पाया जब उनके बीच की दूरी कितनी रह गई थी? 80 मीटर। और फिर उन्होंने सोचा भैया ब्रेक लगाते हैं, नहीं तो पक्का टक्कर हो जाएगी, कोहरा है, फॉगी डे, समझ गए? तो जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो एक गाड़ी की स्पीड पहले से ही कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा है। 72 पे गाड़ी बहुत तेज होती है। और जो दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है उसकी स्पीड कितनी है? 60, ये भी ज्यादा है। और दोनों ने जो ब्रेक लगाना स्टार्ट करा है, तो डिसेलरेशन दोनों का रेट क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए? आपको ये बताना है कि 80 मीटर के रेंज में जब उन्होंने देख के ब्रेक लगाना स्टार्ट करा तो उनमें टक्कर होगी या टक्कर नहीं होगी। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, समझ गए? कैसे करोगे? देखो बच्चों, मान लेते हैं एक गाड़ी यहां पर है, यह है कार ए, और एक गाड़ी यहां पर है, इसका नाम लिख दो कार बी। इनके बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर। और यहां से यहां का डिस्टेंस, ये भी पूरा टोटल 80 मीटर हो गया। ये गाड़ी इधर भाग रही है कितनी स्पीड से?
72 किलोमीटर पर आवर और ये गाड़ी इधर भाग रही है विद 60 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? इसने जो एक्सेलरेशन लगाया वो है -5, इसका भी एक्सेलरेशन -5 है, तो इसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने भी ब्रेक लगा के थोड़ा तो डिस्टेंस कवर किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने एकदम से ब्रेक लगाई और दोनों गाड़ियां यहीं पे जाम हो गई, ऐसा तो नहीं है। कुछ दूरी ये चलकर आई, कुछ दूरी ये चलकर आई, तो अब टक्कर हुई है नहीं ये पता लगाना है, हाँ या ना। तो बच्चों कार ए की बात करते हैं, कार ए पे आ जाओ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 72 × 5/18। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? मीटर पर सेकंड में लाना है। 18 4 जा, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? भाई अगर वो ब्रेक लगाता हुआ जा रहा है तो गाड़ी रुकेगी ना, तो 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मुझे ये देखना है कि गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकी, ठीक है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? v² - u² = 2as। v² यानी 0² - u² यानी 20² = 2 × -5 × s। ये हो गया माइनस का 400, ये हो गया माइनस का 10 × s। s की वैल्यू कितनी आ गई? बच्चों की तरह सॉल्व करो, ये समझ गए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए टू स्टॉप विल बी 40 मीटर। यानी कार ए को रुकने में कितना समय लग, कहां तक पहुंच जाएगी ये? यहां तक, 40 मीटर तक। समझ में आ गया ना? 40 मीटर तक पहुंचते पहुंचते ही रुक जाएगी। अच्छा कार बी के क्या हाल चाल है वो भी निकालने पड़ेंगे। तो कार बी पे आ जाओ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 60 है ना, इंटू 5/18 करोगे या नहीं करोगे? मीटर पर सेकंड में लाना है। तो बच्चों ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 6 3 जा और 6 10 जा, तो u आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन अगेन -5। क्या निकालना है? फॉर्मूला बोलो। सॉरी, ut + ½ at² अगर लगाओगे तो आपके पास t है, टाइम है, तो ut + ½ at² मत लगाओ, ऐसी इक्वेशन लगाओ जिसमें गिवन डाटा और जो डाटा गिवन नहीं है वो दोनों इंक्लूड हो जाए। तो v हो गया 0, u हो गया 50/3 स्क्वायर = 2, a हो गया -5 × s। तो बच्चों ये हो गया माइनस का 2500/3 और ये हो गया माइनस का 10 × s। 9 होगा। ओ सॉरी यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, s आ जाएगा आपके पास 250/9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिवाइड करके? 27.78 मीटर। तो यानी जो दूसरी वाली कार है उसको रुकने में कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा? 27.78 मीटर। बच्चों और एक बात बताओ, ये 40 है, अगर ये भी 40 हो गया होता तो टक्कर होती कि नहीं? नहीं होती। 40 रुक गए ना, ये भी 40 चला, ये भी 40 चला, तो रुक गए ना वहां पे, मतलब ऐसे टच हो जाते आगे, टक्कर नहीं होती। पर जरा चेक करो S1 और S2 को जोड़कर क्या आ रहा है? 40 + 27.7 कितना आ गया? क्या ये 80 मीटर से छोटा है? यानी कि ये यहाँ पे रुक गई और ये गाड़ी पहले ही रुक गई, तो क्या इनमें टक्कर होगी? नहीं। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? There will be no collision of car A and car B। समझे कि नहीं? क्या ये मुश्किल था? ऐसे क्वेश्चन अगर एक बार कर लोगे ना, फिर उसके बाद अगर आ गया तो दिक्कत नहीं आएगी, और अचानक से अगर ये आ गया तो क्या होगा?
तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलिए। 100 meter sprinter 100 meter sprinter increase her speed from rest uniformly increase her speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square at the rate of 1 meter per second square up to 3 quarters up to 3 quarters of the total run of the total run and cover the last quarter with uniform speed. last quarter with Uniform speed. uniform speed. How much time does she take? How much Time time does she take does she take to cover the first half to cover the first half and the second half of the run? and the second half of the run? और कुछ पूछे बच्चों? क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? नहीं आया? हंड्रेड मीटर स्प्रिंटर। स्प्रिंटर जानते हो किसे कहते हैं? एक होता है लंबी रेस जिसमें आपको कई सारे चक्कर लगाने होते हैं, तो आप वो फुल स्पीड पर नहीं भाग सकते क्योंकि आप हाफ जाओगे, थक जाओगे, सांस फूल जाएगी, सही है। और जो स्प्रिंटर होता है उसको कम टाइम में पूरी फुल एनर्जी, पूरी फुल स्पीड से भागना होता है। हाँ यार, समझ गए ना? तो स्प्रिंटर है और वो 100 मीटर की रेस हो रही है या 100 मीटर भाग रहा है, तो आप खुद सोचो सिर्फ 100 ही मीटर कवर करने हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्पीड तो अपनी इंक्रीज करेगा ही ना, जितनी ताकत है उसके पास। तो उसने ये बोला इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? कॉमन सी बात है, जीरो से ही भाग रहे हैं, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो हमें एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि हर सेकंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? अब वो ये कह रहा है अप टू 3 क्वार्टर ऑफ द टोटल रन एंड कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। और एक बात, यानी यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, ये जो टोटल 100 मीटर है ना, इसके 4 टुकड़े कर दो, 1/4, हाफ, 3/4 और पूरा 100 मीटर। तो 3 क्वार्टर तक उसकी स्पीड बढ़ती ही रही, और जो लास्ट का 1/4 वाला पार्ट है, लास्ट का जो 1 क्वार्टर है, वहां पर वो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रही है। अभी आया समझ में? यानी उसकी स्पीड बढ़ाई उसने, अपनी स्पीड बढ़ाती रही 3 क्वार्टर तक, 3 हिस्से तक, और लास्ट का जो चौथा हिस्सा है फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रही है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है। समझ गए? हाउ मच टाइम does she take to cover the first half and second half of the run? तो आधा जो उसने डिस्टेंस कवर करा है यानी 50 मीटर, उसमें कितना टाइम लगा, और बाकी के आधे हाफ में उसको कितना टाइम लगा? कोई दिक्कत? यही हमको करना है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यही चीज मैं वर्बली जो मैंने बोला है मैं लिख के दिखाता हूँ। बच्चों यहां से लेकर यहां तक मान लो 100 मीटर है, तो जरा सोच के देखो उसके तुमने कितने हिस्से कर दिए? 4। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है? 0, और इधर की तरफ जाने में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये जो एक्सेलरेशन है ना, जो स्पीड बढ़ाने वाली बात है, वो खाली 3 क्वार्टर तक हो रही है, यहां से लेकर यहां तक। समझ गए? उसके बाद वो जितनी भी स्पीड यहां पर थी उसी स्पीड से भाग रहे। समझ गए? चेक करो कहीं ये 25 मीटर तो नहीं हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा? दिमाग लगाओ ना, 1/4, 50 मीटर, 75 मीटर और 100 मीटर, तभी तो 4 टुकड़े हुए ना।
एक्सेलरेशन जो है ना ये यहां से लेकर यहां तक हो रहा है, देख लो पढ़ लो, अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन। वो जो इंक्रीज हो रही है स्पीड रेस्ट से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से वो 3/4 तक हो रही है। तो यहां से लेकर यहां तक भी एक्सेलरेशन हुआ ही होगा ऑब्वियसली, जब यहां तक हो रहा है तो उसने बस ये पूछा है कि हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा। समझ गए? तो बच्चों ध्यान से देखना, ये हो गया हाफ। यहां से यहां तक की अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो जरा चेक करो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम नहीं पता, टाइम ही तो निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं, 50 मीटर ही तो हुआ ना यहां से यहां तक। अब बच्चों जल्दी बता दो, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं क्योंकि आपके पास v नहीं है, v नहीं है तो क्या लगाऊंगा मैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू s की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? वैल्यू पुट कर दो खाली, 50 यू टी 0 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना है 1, टी कितना है पता नहीं, 50 इज इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर बाई 2, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया 100 अंडर रूट, यानी टी इक्वल टू 10 सेकेंड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? चेक कर रहे हैं, गलत तो नहीं है ना? सही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा बच्चों? सिर्फ 10 सेकेंड। समझ गए? तो ये बहुत ही आसान काम था, ये जल्दी हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो बताना है आपको। लेकिन यहां पे दो पार्टीशन हो जाएंगे, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हो रहा है और यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन। समझ गए क्वेश्चन में? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों? एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? यहां 0 थी, यहां बढ़ते 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 कुछ तो ही होगी ना, वो तो निकाली नहीं हमने, तो हमें यहां से वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए कितना है 1, t कितना लगा 10, यानी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। कहां पे? एट 50 मीटर पे। जब वो यहां पहुंची तो उसकी वेलोसिटी इतनी है उस टाइम। समझ गए? तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको डिस्प्लेसमेंट कितना लगा वो बताना है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो वेलोसिटी है ना ये फाइनल वेलोसिटी है अगर आप फर्स्ट हाफ को देखो। लेकिन अगर आप सिर्फ यहां से यहां तक की बात कर रहे हो, सिर्फ यहां से यहां तक की बात करो, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर 1, वहां ए बी सी भी दे सकते हैं, ए बी सी डी। अगर आप बी से सी की बात कर रहे हो तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? यानी कि फ्रॉम बी टू सी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब वो यहां पहुंच चुकी है ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी ये है। अब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 25 मीटर। एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। कितना हो रहा है? हमको क्या फाइंड करना है? हमको v भी फाइंड करना है और t भी फाइंड करना है। तो पहले v फाइंड करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या देखो ये नहीं, इससे नहीं होगा क्योंकि ना हमारे पास v है ना ही t है, तो एक और फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 25। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 50, ये इधर आएगा 150 हो जाएगा।
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 150, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 150 और अंडर रूट 150 कितना हो गया? तो 10.2 12.2 यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी हो चुकी है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा यार टाइम पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों वेलोसिटी निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी, ये भी बताता हूं क्यों। बच्चों यहां से यहां तक का टाइम तो आ चुका है ना, कितना? 10 सेकंड। अब यहां से यहां तक का टाइम निकालो, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो। v कितना है? ये रहा 12.2 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहां इस पॉइंट पे 10 प्लस a कितना है 1t। 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12.2 माइनस 10 इज इक्वल टू t। t विल बी इक्वल टू 2.2 सेकेंड। यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? खाली सिर्फ 2.2 सेकेंड। अब खुद बताओ वेलोसिटी नहीं होती तो टाइम निकल जाता? नहीं निकल पाता। यानी यहां से यहां तक का टाइम आ गया t1, b से c तक का टाइम आ गया t2। अब c से d तक का टाइम भी निकालना है, c से d तक का टाइम। अब बच्चों ध्यान दो, c से d तक एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अब बेचारी परेशान है, उसके पास जितनी ताकत थी लगा दी। इस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 12.2 थी। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता कोई इंसान स्पीड, तो उतनी ही स्पीड से उसने बाकी का डिस्टेंस कवर किया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमको टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? 25। स्पीड कितनी है? 12.2। यहां इस पॉइंट पर पहुंचने का स्पीड ये थी। ये स्पीड किस पॉइंट की है? सी पॉइंट की है ना। तो इसी स्पीड से वो भाग रही है यहां से यहां तक, ये रही उसकी स्पीड और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम कितना आ गया बच्चों? t3 कितना आया? 2.02 2.04। बच्चों मुझे लगता है ये डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 25 को 12.2 से डिवाइड कर देना, t3 आ जाएगा। अब सवाल ये था कि हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। बच्चों फर्स्ट हाफ को कवर करने में टाइम कितना लगेगा? 10 seconds। ये तो यही खत्म हो गया मेरे ख्याल से। इसी का स्टेटमेंट यही डाल के खत्म कर दो। और टाइम टेकन बाय द एथलीट फॉर सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में उसको कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक का टाइम जो कि 2.2 था, और यहां से यहां तक का टाइम जो कि 2.04 था। कितना हो गया बच्चों? 4.24 सेकेंड। चेक कर लो आंसर। अब समझ में आया बच्चों? तो कई बार वो ऐसे पार्टीशंस बना देता है ताकि बच्चा दिमाग लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब 12th वाले बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल से डील करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।